गाजा में बसने वाले आम फलस्तीनी के साथ जुल्म और धोखे की तमाम हदों को पार कर दिया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। आप इस हुजूम को देखिए दोस्तों, इस भीड़ को देखिए। यह भीड़ पहुंची है एक राहत शिविर। अब आप सोच रहे हैं कि मैं एक राहत शिविर की तस्वीरें आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि यह राहत शिविर चला रहे हैं अमेरिकी और इस्राएली। और क्या आप जानते हैं वहां पर जो फलस्तीनी पहुंच रहे हैं उनके साथ जो जुल्म हो रहा है उस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी सख्त तेवर अपनाए हैं। अल जजीरा के मुताबिक इस्राएली सैनिकों की गोलीबारी में इन राहत शिविरों में 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 45 लोग घायल हैं। बताइए दोस्तों, यानी कि कोई मदद लेने पहुंच रहा है उसे भी मौत मिल रही है, और यह मौत मिल रही है आईडीएफ की गोलियों से, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की गोलियों से। दिलचस्प बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने इस राहत शिविर की सख्त शब्दों में आलोचना की है। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इस राहत शिविर का नाम है GHF, यानी गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन। यह अमेरिकी और इस्राएली चला रहे हैं। और सबसे शॉकिंग बात, वो लोग संयुक्त राष्ट्र के किसी दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, यह जुल्म किस तरह से हो रहा है। सबसे पहले इस्राएल संयुक्त राष्ट्र की किसी भी मदद को आने देने से रोक रहा है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के रास्ते में लगातार इस्राएल गतिरोध पैदा कर रहा है। उसके बाद राहत के नाम पर गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड जो है वो स्थापित किया जाता है, मगर जब लोग वहां पहुंचते हैं तो वहां इस तरह की अफरा तफरी होती है। वहां किसी भी दिशा निर्देश का पालन नहीं होता है। लोगों की वहां हालत जानवरों से भी बदतर है, यानी कि लोगों को मदद मिल रही है मगर साथ ही गोली भी मिल रही है और साथ ही उनके साथ बदतमीजी भी की जा रही है। सबसे पहले दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर जो बतलाता है कि जो लोग वहां पहुंच रहे हैं उन्हें गोली मिल रही है। गौर कीजिए, गजा में मंगलवार को उस वक्त हंगामा मच गया जब एक विवादित संगठन जो इस्राएल और अमेरिका का समर्थित है की ओर से बनाए गए राहत कैंप पर भीड़ उमड़ पड़ी और इस्राएली सेना ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में 3 फलस्तीनी मारे गए, 46 लोग जख्मी हो गए और 7 अभी भी लापता हैं। 3 लोगों की मौत। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, 3 लोगों को मौत की घाट क्यों उतारा इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने? आप तो मदद दे रहे थे। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपने 3 लोगों को मौत की घाट उतार दिया? और सबसे शॉकिंग बात दोस्तों, यह राहत केंद्र जो है वो दक्षिणी गजा में स्थापित किया गया है, यानी कि एक बार आप उत्तर से दक्षिण पहुंच गए तब आप वापस नहीं जा सकते अपने घरों को। कई लोग यह कह रहे हैं कि जानबूझकर इसे दक्षिण में स्थापित किया गया है ताकि आम फलस्तीनियों का विस्थापन किया जा सके और उत्तर से तमाम फलस्तीनियों को साफ किया जा सके, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा यह दोहरी मार कैसे पड़ रही है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र जो मदद देना चाहता है, इस्राएल उसमें गतिरोध पैदा कर रहा है। दूसरी तरफ वो खुद अपना गजा ह्यूमैनिटेरियन फंड स्थापित कर रहा है, मगर वहां पर भी आम फलस्तीनियों को गोली मारी जा रही है, जो अपने आप में कितनी बड़ी त्रासदी है। सबसे बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र इसके सख्त खिलाफ है। सुनिए संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी क्या कह रहे हैं। We do not participate in this modality for the reasons that we have given. It is a distraction from what is actually needed. दोस्तों, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल जजीरा की एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट में आप देखिएगा कि किस तरह से पंक्तियों में लोगों को खड़ा किया गया। दरअसल ये पंक्तियां नहीं है, लोग ठुसे हुए हैं। सेगमेंट्स आप देख सकते हैं, लोग खड़े हुए हैं और किस तरह से कड़कड़ाती धूप में बगैर किसी छांव के नीचे जानवरों की तरह लोगों को केजेस में बंद करके रखा गया है। यह रिपोर्ट देखिए, बहुत छोटी सी रिपोर्ट है मगर सिहरन पैदा करने वाली रिपोर्ट है। ड्रोन से ली गई तस्वीर है और नीचे आपको पता चलेगा कि लोगों के क्या हालात हैं। देखिए। Recent imagery verified by Al Jazeera shows how Israel made sure that 3 of the 4 distribution centers were set up near Rafah in southern Gaza and only 1 towards central Gaza, but none in the north. Al Jazeera has also obtained images showing the inhumane manner people were squeezed into tiny spaces while queuing for aid. The motive behind the plan, according to critics, is to force people in northern Gaza to move south to obtain food, but once south, they may never be allowed to return to the north.
They say Israel is weaponizing hunger and using humanitarian aid to facilitate the ethnic cleansing of Palestinians. यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि इसराइल और अमेरिका में इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो गई है। याद कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति जब दोबारा राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने क्या कहा था? तब उन्होंने कहा था कि मैं गजा से तमाम फलस्तीनियों को साफ कर दूंगा और उसके बाद यहां पर मैं पुनर्निर्माण करूंगा।